ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धे आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु के नमन। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पे खड़े होंगे और शुरू करेंगे आज का अभ्यास। सबसे पहले हम लोग ताड़ासन करेंगे। पैर पास पास रहेंगे, दोनों हमारे हाथ के पंजे ऐसे फंसे हुए होंगे, हथेलियां आसमान की ओर होंगी और पंजों पर खड़े होंगे। पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। धीमे धीमे वापस एक बार और सांस लेते हुए और पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। ये जब हम ताड़ासन करते हैं तो ये हमारा कमर का हिस्सा ऊपर खींचता है और ये जो हमारी मसल्स है टोन अप होती हैं, ये बोन्स हैं वो टोन अप होती हैं। उससे हमारा जो दर्द है उसमें आराम मिलता है। ये स्लिप डिस्क में बहुत हेल्पफुल है इस तरह से ताड़ासन करना। अब पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस और वैसे ही हाथों को पकाएंगे और हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अब हमें राइट साइड टर्न करना है सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए ऊपर आना है और आगे नहीं झुकेंगे, इसका ध्यान रखें। ठीक है, सांस छोड़ते हुए जाते हैं राइट साइड। एक, दो, तीन, चार, पांच। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए राइट लेफ्ट साइड जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। रिलैक्स। एक दो सांसें गहरी ले लेंगे और आप दोनों हाथ सामने रहेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। घुटने से पैर सीधे रहेंगे। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ शोल्डर पे, इस तरह से होना चाहिए। और ट्विस्ट करके पीछे देखेंगे घूम करके। हमारी कमर पे जो खिंचाव आएगा, कंधों पे खिंचाव आएगा, गर्दन पे खिंचाव आएगा, उसको महसूस करेंगे। फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ टर्न करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। घुटने सीधे। एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर सामने, फिर दूसरी तरफ। एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर सामने। रिलैक्स। अब पैरों में शोल्डर में डिस्टेंस रहेगा और अपना ये हम जो है पेट को, कमर को मूवमेंट देंगे धीमे धीमे करके। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। अपोजिट डायरेक्शन में। आठ, सात, छ, पांच, चार, तीन, दो, एक। और अब दोनों हाथ कमर का सपोर्ट देंगे और घुटने सीधे रहेंगे और कोहनियां पीछे खींची हुई होंगी। सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे कमर के हिस्से से पीछे जाएंगे
1 2 3 4 5, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए जाएंगे पीछे। 1 2 3 4 5, धीमे धीमे वापस। और अब थोड़ा वार्मिंग अप एक्सरसाइज करेंगे। पैरों को जो है मोड़ेंगे घुटने से, हाथों को कोहनियों से मोड़ेंगे, लेकिन जंप नहीं करना है। हम ये आज जो भी सेशन कर रहे हैं वो कमर दर्द, पीठ दर्द इसके लिए कर रहे हैं, सियाटिका के लिए कर रहे हैं। हमें खड़े खड़े अपने पैरों को मोड़ना है और लंबी गहरी सांस लेकर के करना है। जो पैर मुड़ेगा वही हाथ मुड़ेगा। मुट्ठी बांध लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी लंबी गहरी सांसें इसलिए लेते हैं ताकि ऑक्सीजन का फ्लो लगातार हमारे शरीर में जाए, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। अब मुट्ठी बना करके दोनों एक एक करके हाथ ऊपर ले जाएंगे और घुटनों को जैसे मोड़ा तो वैसे मोड़ेंगे। जो घुटना मुड़ेगा वही हाथ ऊपर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से हमने अपने थोड़ा मूवमेंट किया ताकि थोड़ा शरीर वार्म अप हो जाए। अब पैरों में थोड़ा सा गैप रहेगा, शोल्डर लेवल डिस्टेंस आएगा और एक हाथ मेरा इस तरीके से ऊपर की तरफ, दोनों हाथों को थाइस पे रख लेंगे और एक हाथ को धीरे धीरे करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे खिसकाते हुए, दूसरे हाथ को नीचे थाई को खिसकाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ हाथ छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम पंख फैलाएंगे, लेकिन हमें आगे नहीं झुकना है। ध्यान रखें, कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना है, आगे झुकने वाले व्यायाम नहीं करने हैं। हम जो कुछ करेंगे पीछे झुक के करेंगे। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, पैरों में शोल्डर डिस्टेंस, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे करते हुए पीछे ले जाएंगे और कमर को भी पीछे की तरफ, गर्दन पीछे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने स्ट्रेट, आगे नहीं झुकना है। फिर सांस लेते हुए पीछे। 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमें अपना एक्सपेंशन करना है। और अब हम राइट पैर को आगे रखेंगे, लेफ्ट पैर पीछे रहेगा और राइट पैर का घुटना जो है मुड़ेगा और पीछे पैर सीधा रहेगा, कोहनियां खींची रहेंगी। और सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ लेफ्ट पैर हमारे आगे होगा, लेफ्ट पैर का घुटना मुड़ेगा और सांस लेते हुए आगे वाले घुटने को मोड़ेंगे, पीछे पैर सीधा, कमर को अंदर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर सांस लेते हुए राइट पैर को आगे करेंगे, राइट पैर का घुटना मुड़ेगा, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा। फिर सांस लेते हुए धीमे धीमे करके 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट पैर को आगे रखेंगे,
लेफ्ट पैर का घुटना मुड़ेगा, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब हम लोग बैठ जाएंगे और बैठ करके कुछ आसन करेंगे। कुछ थोड़ा बता दें आपको कि बैठने उठने ढंग क्या होना चाहिए मेरा। जैसे हम बैठे हुए हैं वज्रासन में, पहली बार कमर दर्द वाले वज्रासन बैठे या चेयर पे बैठे। जब खड़े होना है तो दोनों घुटनों पे ऐसे खड़े हो गए, फिर राइट घुटने को आगे किया और जिनके घुटनों में दर्द वो पैर को थोड़ा सपोर्ट दे दीजिए और सांस लेते ऊपर खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से बैठना भी है तो लेफ्ट पैर को पीछे किया, लेफ्ट पैर के घुटने को मोड़ करके नीचे रखा और फिर राइट पैर घुटने को मोड़ के नीचे रख दिया। और जिनको की वज्रासन में बैठने में दर्द होता है वो छोटा सा पिलो अपना नीचे लगा लें और तब बैठे। इस तरीके से बैठने में इससे पहले हम कुछ और आसन करेंगे, लेकिन हम समझ लें कि ये जो पीठ दर्द है, कमर दर्द है, सियाटिका है, इसका रीजन क्या है, ये क्यों हो रहा है। जब रीजन हमें पता रहेगा तो हम उसका निवारण कर सकेंगे। तो देखिए सब कुछ हम खुद ही कर रहे हैं अपना, मतलब मजबूरीवश या जो भी समझिए, हम बहुत देर सिटिंग कर रहे हैं, बहुत देर खड़े हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। लगातार हम जो बैठते हैं खड़े रहते हैं तो ये दर्द लगातार होने जाता है। या हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, लंबी ड्राइविंग हो रही है तो भी कमर दर्द हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि अगर मेरा वेट ज्यादा है तो भी कमर दर्द के चांसेस ज्यादा हैं। और इसके अलावा जो है हमें जो है अगर हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना कि हमारा जो रूटीन है इतना व्यस्त है कि उसमें प्रेशर आ गया है या स्ट्रेस आ गया, तनाव आ गया, तो तनाव भी जो है ये दर्द का कारण है। अब कैसे इनसे निपटा जाए, उसके लिए जो है देखिए, जहां तक बात है कि हमें बच्चों को भी और बड़ों को भी, आज की डेट में तो लॉकडाउन में सबको घर बैठ के ही काम करना होता है और लगातार काम करना है, मजबूरी है। और इसके अलावा जो है जो लोग खाना बनाते हैं वो लोग खड़े होकर खाना बनाते हैं, लगातार खड़े रहते हैं। अब क्या है कि इसको हमें ब्रेक करना है, इस चेन को ब्रेक करना है। कैसे चेन ब्रेक करेंगे, हमें काम भी करना है और अपना ध्यान भी रखना है। तो जब अगर बहुत देर बैठे हुए तो थोड़ी देर ऐसे खड़े हो जाएं और थोड़ा चहलकदमी कर लें। और अगर थोड़ा सा अपना इस तरीके से थोड़ा कमर का मूवमेंट कर लें, थोड़ा हाथों को ऊपर खींच लें और इस तरीके से करें, थोड़ा कमर को घुमा लें थोड़ी एक तरफ दूसरी तरफ से इधर तरफ, तो ये धीरे धीरे करके हमें आराम मिल जाएगा। फिर बैठ के काम शुरू कर दीजिए, 1-2 मिनट में तो हो जाता है काम। थोड़ा सा बस ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, जो लोग खड़े हैं वो लोग क्या करें, उनका ये है कि उनको बैठना पड़ेगा। अगर हम लगातार बहुत देर खड़े हैं और अगर हम बैठेंगे नहीं तो कमर पे लगातार जोर पड़ता रहेगा, तो बाकी घुटनों पे भी जोर पड़ता, सभी जगह जोर पड़ता, लेकिन कमर पे जोर तो पड़ना ही पड़ना, तो ये कमर दर्द हो जाएगा, बढ़ जाता है। और वजन पे तो हमें कंट्रोल करना ही करना है। वजन का तो हमें धीरे धीरे करके कोशिश करके अपने वजन को ऐसा रखना है कि ज्यादा लोड हमारी कमर पे और घुटनों पे ना आए। और जो चीज बात लगी स्ट्रेस की, तो वो हमें अपने कह सकते हैं लाइफ को डिसिप्लिन थोड़ा करके कोशिश करना है। उसके लिए देखिए, स्ट्रेस के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि थोड़ा सा हमारा जो सोने जागने का समय है वो सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। रात में हमें थोड़ा टाइम से सोना है, 12 बजे पहले कोई सोता नहीं है आज की डेट में। थोड़ा थोड़ा पीछे लाइए, 11 पे लाइए, 10 पे लाइए, जैसा हो सके। उसके बाद जो है सुबह हम जल्दी उठने लगेंगे और एक सुबह नियम बना लीजिए कि हमें योगा प्राणायाम करना है। तो इस तरीके से हमारा एक नियम बनेगा। और प्लानिंग कर लीजिए, हमें जो काम है उनकी प्लानिंग कर लीजिए। प्लानिंग से भी बहुत सारा स्ट्रेस हमारा कम होगा।
तो ये चीजें हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है। बैठने उठने की हमने बता दिया आपको कैसे बैठना उठना है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं आगे के आसन। सबसे पहले यहीं से हम घुटनों पे खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। घुटनों में जो है वो कमर जितना डिस्टेंस रहेगा और सांस भरते हुए धीरे धीरे करके पीछे की तरफ जाएंगे। जैसे अभी हमने खड़े होकर किया, जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते वो बैठ के कर सकते हैं एक तरीके से, और सांस छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे। जो लोग इस तरह करके नहीं कर सकते, लगता है बैलेंस प्रॉब्लम बिगड़ जाएगा, तो कमर के पीछे हाथ रख लीजिए और सांस भरते हुए पीछे जाएंगे धीरे धीरे। 1 2 3 4 5, सीधे सांस लेते हुए, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, 1 2 3 4 5। देखिए सारे जो भी हम आसन प्राणायाम करेंगे बहुत आराम से करना है, क्योंकि कमर दर्द को बढ़ाना नहीं है और न ही पैदा करना है। तो कोई आराम से समझ के करिए, सही ढंग से करेंगे तो ही फायदा मिलेगा। दूसरा हम अभ्यास करने जा रहे हैं कैट केबिन पोज। कैट केबिन पोज क्या है? हमारे दोनों पैरों में कमर जितना डिस्टेंस, हाथों में जो है कंधे जितना डिस्टेंस, हाथ हमारे कंधे की सीध में और पैर हमारे जो है घुटने जो है वो कमर की सीध में। अब करना क्या है कि सांस लेते हुए कमर को अंदर दबाएंगे और सांस ऊपर की तरफ देखेंगे। किसी का माइक ऑन हो गया, मैं जरा ऑफ कर दूं फिर शुरू करता हूँ। आप लोग माइक अगर ऑन करें तो ऑफ कर दिया करें प्लीज। ये कौन है? मैं म्यूट कर रहा हूं क्योंकि दूसरों को भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा उससे। चलिए, तो हमने शुरू करना है कैट केबिन पोज। तो जैसे मैंने बताया इस तरीके से आप लोग रहेंगे पोजीशन में और सांस भरते हुए कमर को अंदर दसाना है और चेहरे को ऊपर लाना है। कमर पे जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करना है। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर, चेहरा नीचे। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए कमर नीचे, चेहरा ऊपर। 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर, चेहरा नीचे। 1 2 3 4 5 और फिर नॉर्मल। अभी क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है और थोड़ा सा हमें कमर पे थोड़ा और तनाव देना, उसको थोड़ा प्रेशर देना है उसको। और सियाटिका वगैरह के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे हमने भी सांस लेते हुए कमर को दसाया और चेहरे को ऊपर ले गए, साथ साथ हम क्या करेंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे धीरे धीरे और थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। हमारा चेहरा ऊपर है, पीछे लेफ्ट पैर ऊपर की तरफ है। 1 2 3 4 5, अब घुटने को वापस लाएंगे अपनी जगह पर और चेहरा नीचे ले जाएंगे, कमर ऊपर ले जाएंगे सांस छोड़ते। फिर सांस लेते हुए कमर नीचे, चेहरा ऊपर। अब राइट पैर को उठाएंगे और सीधा घुटने से सीधा थोड़ा ऊपर जितना हो सकता है अपनी क्षमता अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मिशन के संग। 1 2 3 4 5, फिर धीरे घुटने नीचे, चेहरा नीचे और कमर ऊपर। फिर एक बार कमर नीचे, चेहरा ऊपर और लेफ्ट पैर को उठाएंगे धीमे धीमे घुटने से सीधे, पंजे चले हुए। 1 2 3 4 5, धीमे धीमे घुटनों को वापस लाएंगे और चेहरा नीचे, कमर ऊपर। फिर एक बार कमर नीचे, चेहरा ऊपर, सांस भरते हुए और राइट पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4
5, धीरे धीरे घुटने को वापस लाएंगे और चेहरा नीचे, कमर ऊपर। ये हमने इस तरीके से व्यायाम करा। ये कमर के लिए बहुत ही आरामदेह। अब कमर को थोड़ा और टोन अप करने के लिए थोड़ा आसान तरीके से हम करेंगे ऊष्टासन। ऐसे ही हमें घुटनों पे रहना है और अपने दाहिने हाथ को ऐसा करिए, इस तरीके से केवल अपने तलवे पे रख लीजिए आराम से, और लेफ्ट हैंड को उठाइए, धीरे धीरे ऊपर सांस लेते हुए पीछे तक जितना ले जा सकते ले जाएंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर बाएं हाथ को रखिए अपने तलवों पे, रीढ़ पे, और राइट हैंड को उठाइए, ऊपर पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 5, धीमे धीमे वापस। कहीं कोई झटका नहीं लेना, ये ध्यान रखना है ताकि कमर में कोई झटका ना आए। फिर राइट हैंड को अपने रीढ़ पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को धीमे धीमे करके पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5, धीमे धीमे वापस। फिर एक बार लेफ्ट हैंड को रखेंगे अपने हील पे और राइट हैंड को उठाएंगे, पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। 1-2 सांसें गहरी ले लेंगे और अब हम लेट करके, पेट के बल लेट करके कुछ व्यायाम करेंगे कमर के लिए। और लेटने के बाद हमें अपने दोनों हाथों के बीच में अपने चिन को रखना है और क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिए कि अपने दोनों पैरों को पीछे पंजों को जोड़ लेना है, नाखून जमीन से लगे रहेंगे और कोशिश करिएगा घुटने भी हमारे दोनों जुड़ जाएं, ठीक है। और अब क्या करना है, सांस भरनी है और अपने लैट्रिन का जो पार्ट है उसको श्रिंक करना है, यानी अपना मूल बल लगाना है। सांस को भर के और मूल बल लगाना है, जब हम सांस छोड़ेंगे मूल बल खोलेंगे। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कमर दर्द के लिए, इसको करना है। बैठे लेटे लेटे, बिस्तर पे लेटे लेटे कर सकते हैं इसको आप। सांस भरेंगे और खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे धीरे से, मूल बल खोल देंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे। 1 2 3 4 5, धीमे धीमे मूल बल खोलेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5, फिर मूल बल खोलेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे और मूल बल लगाएंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। हाथ हमारे थोड़ी सी नीचे रहेंगे। अब धीमे धीमे करके राइट और लेफ्ट पैर को अपने हिप तक लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। ये हमारा क्रोकोडाइल पोज था, मकरासन। ये हम कभी भी दिन में लेट के कर सकते हैं, बहुत देर खड़े हैं या बैठे हैं और खाना खाए हुए 1-2 घंटा हो चुका है या पहले करें, तो इस तरीके से लेट के आराम से कर सकते हैं। ऐसे लेटे रहेंगे, मूल बल लगाएंगे तो भी फायदा मिलेगा, वो बहुत ही लाभदायक है। और साथ साथ अगर ये भी कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम दोनों हाथों को कंधों की साइड में लाएंगे और करेंगे भुजंगासन। दोनों हमारे
पैरों के पंजों के नाखून जमीन से लगे रहेंगे और घुटने जुड़े रहेंगे और सांस भरते हुए मूल में लगाते हुए ऊपर उठेंगे भुजंगासन में। 1 2 3 4 5। हमारे कोहनी से हाथ मुड़े रहते हैं और नाभि तक ही हम उठते हैं। धीमे धीमे वापस, फिर एक बार सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा है कमर के लिए भुजंगासन। अब यहीं से पैरों को खोल देंगे बाहर की तरफ, जितना कमर जितना डिस्टेंस हो जाएगा, और पूरा उठेंगे सांस भरते हुए और पीछे घूम करके राइट साइड हम घूमेंगे और लेफ्ट साइड के पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5। वापिस, फिर एक बार सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और राइट साइड के पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5। धीमे धीमे वापिस, फिर उठेंगे और राइट साइड टर्न करेंगे और लेफ्ट साइड के पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5। धीमे धीमे वापिस, फिर एक बार सांस भरेंगे और लेफ्ट साइड टर्न होंगे और राइट साइड के पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5। धीमे धीमे वापिस, दोनों पैरों को मिला देंगे पीछे और अपनी एक हथेली जमीन पे रखेंगे और दूसरी हथेली उसके ऊपर, और सांस भरते हुए पीछे पंजे बिल्कुल सटे हुए जमीन से, सांस भरते हुए आगे पूरा उठेंगे। 1 2 3 4 5। धीमे धीमे वापिस, फिर एक बार सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापिस। अब क्या करना है, दोनों हाथों को, हथेलियों को जमीन से थोड़ा उठाना है, पीछे पैर लगे रहेंगे और सिर्फ चेहरे को भी उठाना है सांस भरते हुए ऐसे। 1 2 3 4 5। धीमे धीमे वापिस, फिर एक बार सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। धीमे धीमे वापिस। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे और अपने थाइस के नीचे रखेंगे। अब हम करने जा रहे हैं शलभासन, जो कि सियाटिका के लिए बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही बेनिफिशियल है। क्या करना है, दोनों हाथ हमारे मुट्ठी बना के दोनों थाइस के नीचे हैं, दोनों पैर पंजे बिल्कुल सीधे हैं, पंजे बिल्कुल खींचे हुए हैं। अब हम हमारे दोनों हाथ तो जमीन पे रहेंगे और लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, जितना आराम से उठ सकता है, जितना हो सके उतना ही करेंगे। 1 2 3 4 5। धीमे धीमे वापस आएंगे। जब वहां पैर ऊपर जाएगा, घुटनों से दोनों पैर सीधे रखेंगे, ध्यान रखेंगे ताकि पूरा अच्छी तरह प्रेशर आ जाए। फिर राइट पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5। धीमे धीमे वापस, फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पंजे को पूरा खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। धीमे धीमे वापस, फिर राइट पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5। धीमे धीमे वापस। अब दोनों हाथों को पीछे अपनी कमर पे ले आएंगे और उनको आपस पंजों को फंसा करके हथेली बाहर की तरफ होगी और हमें इसको बाहर की तरफ खींचना है, हिप्स की तरफ इनको खींचना है। पैर जमीन पे रहेंगे,
और आगे से उठना है। सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, धीमे धीमे वापस। फिर एक बार सांस भरते हुए हाथों को पीछे खींचेंगे, आगे से सिर को उठाएंगे, 1 2 3 4 5। अब राइट हैंड जो है हमारा पीछे पीठ पे ही रहेगा, उल्टा हथेली आसमान की ओर, और लेफ्ट हैंड को आगे लाएंगे, लेफ्ट हैंड को आगे लाएंगे। और जो है हमारा इधर से लेफ्ट हैंड उठेगा और उधर से राइट पैर उठेगा, 1 2 3 4 5, धीमे धीमे वापस। अब लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएंगे, हथेली आसमान की ओर, कमर पे रखेंगे और राइट हैंड को आगे लाएंगे। राइट हैंड हमारा आगे है, लेफ्ट हैंड हमारा कमर पे है। राइट हैंड उठेगा, सिर उठेगा और लेफ्ट पैर उठेगा, 1 2 3 4 5, धीमे धीमे वापस। अब राइट हैंड को पीछे कमर पे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को सीधा आगे लाएंगे। लेफ्ट हैंड उठेगा, चेहरा उठेगा और राइट पैर उठेगा, 1 2 3 4 5, धीमे धीमे वापस। फिर लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे कमर पे, राइट हैंड आगे रहेगा, राइट हैंड उठेगा और चेहरा उठेगा और लेफ्ट पैर उठेगा सीधा, घुटनों से पैर दोनों सीधे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे हथेली पे टेक रखेंगे जमीन पे और अपना माथा नीचे रख देंगे, रिलैक्स करेंगे, 3-4 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। अब पेट के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे हम। पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे हम। सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्त आसन, लेकिन एक एक पैर से करना। क्या करना है, राइट पैर को घुटने से मोड़ना है, दोनों हाथों को ऐसे पंजों से फंसा करके और घुटने के बाहर रखना है और सांस छोड़ते हुए घुटने को पेट के पास लाना है। सिर हमारा जमीन से लगा हुआ है, सिर को नहीं उठाना है और पंजे दोनों खींचने हैं बाहर की तरफ। जो हमारा पैर नीचे है वो भी, और जो पैर हमारा पेट पे, दोनों के पंजे बाहर खींचिए, क्रॉस प्रेशर पड़ना चाहिए, 1 2 3 4 5, धीमे धीमे घुटने को सीधा करेंगे, दोनों पैर सीधे हो गए। फिर हमने लेफ्ट पैर को मोड़ा और घुटने को और पेट पे लगाया, दोनों पंजे खींचे हुए हैं, पूरा प्रेशर, क्रॉस प्रेशर, 1 2 3 4 5, धीमे धीमे वापस। फिर राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दबाएंगे इसको, पेट को, और पंजे दोनों खींचे हुए बाहर की तरफ, 1 2 3 4 5, धीमे धीमे वापस। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे, पंजे बाहर दोनों, 1 2 3 4 5, दोनों पैर सीधे। ये हमने पवन मुक्त आसन किया, एक एक पैर से, कमर के लिए बहुत अच्छा है ये। अब हमें उत्तान, अपने कटी उत्तान करना है। कटी उत्तान में क्या है, ये अपने हाथ को नीचे डालिए, लेफ्ट हैंड को, इस तरीके से थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको, और कमर को केवल कमर जैसे को उठाइए, सांस लेते गैप हो जाएगा बीच में हमारे, ऐसे हाथ डाल लीजिए आसानी के लिए और कमर को उठाइए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स।
तो इस तरीके से जो हम करते हैं, हम लोग लेट के कर सकते हैं, बिस्तर पे लेटे हुए भी कर सकते हैं, सुबह उठते समय भी हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पंजे हमारे खींचे हुए होंगे, ध्यान रखेंगे। फिर राइट हैंड को नीचे डालिए, पीठ के नीचे, कमर के नीचे, और थोड़ी कमर को हल्का सा, कमर की पोर्शन को उठाइए सांस लेते हुए। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट हैंड को लाइए नीचे और थोड़ा कमर के नीचे डालिए, सांस भरते हुए कमर को उठाना है। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से राइट हैंड को डालिए नीचे, कमर को उठाइए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम जैसे हमने खड़े खड़े ताड़ासन किया था, वैसे ही लेटे लेटे में ताड़ासन करना है। आज इधर से पंजों को बाहर खींचता है और इधर हाथों को बाहर खींचना है, जैसे खड़े खड़े किया था। जैसे पंजे हमने पंजों पे खड़े हुए उस तरह समझ लीजिए आप लेटे हुए उसी पोजीशन में है। जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते वो इस तरह से करें। साथ भरे, पंजों को बाहर खींचे, हाथों को बाहर खींचे। 1 2 3 4 5। धीमे धीमे रिलैक्स। हमारे जो ज्यादा यहाँ पे खिंचाव नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अपना अपने हिसाब से करिएगा कि हमें कोई तकलीफ बढ़ानी नहीं है, हमें तकलीफ ठीक करनी है। जितना आराम से आपसे खिंचाव हो उतना ही करिएगा। फिर एक बार सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, पंजों को आगे तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5। ये एक तरह ट्रैक्शन की तरह हो जाता है। जैसे किसी की स्लिप डिस्क हो जाती है तो डॉक्टर ट्रैक्शन लगा देता है। ट्रैक्शन में क्या करता है, आगे पंजों पे लोड डाल देता है, तो ये हमारा आगे तक खिसकते हैं, खींचते हैं, ताकि कमर में जो जो स्पेस कम हुआ है वो स्पेस आ पाए अपनी जगह पर। तो वो हम खींच करके इस तरीके से करते हैं। अगला हम करेंगे कंधरासन। कंधरासन में क्या है कि दोनों पैरों के घुटनों को मोड़िए और अपने हाथों से पैरों की कलाइयों को पकड़ने की कोशिश करिए। अगर आप पकड़ सकते हैं अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ भी रखने की कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या करना है, आराम से कमर को धीमे धीमे ऊपर उठाना, सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5। धीमे धीमे वापस। एक बार फिर सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5। अब थोड़ा सा और उसको, कमर को थोड़ा और, थोड़ा धनुष का आकार देंगे। क्या करना है, हमने कमर को ऊपर उठाया और नीचे हाथों का स्टैंड लगा दिया। इस तरह थोड़ा इस तरह स्टैंड लगा दीजिए, थोड़ा ब्रिज पोज हो जाता है इस तरीके से। और 1 2 3 4 5। थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है कमर को। धीमे धीमे नीचे। फिर एक बार सांस भरते हुए कमर को सपोर्ट देते हुए अपने हाथों से 1 2 3 4 5। धीमे धीमे कमर को नीचे लाएंगे। रिलैक्स। अब हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत आराम देने वाला आसन है, मरकट आसन। उसमें हमें दोनों हाथों कंधे की सीट पे करना है और दोनों पैरों की घुटनों को मोड़ना है। दोनों घुटनों चिपक जाएंगी आपस में। उसके बाद इस मिले हुए घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे, सांस भरते हुए, और गर्दन ले जाएंगे लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटनों को सीधा करेंगे, हाथ छोड़ते हुए घुटनों को सीधा करेंगे। फिर सांस लेते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, गर्दन राइट साइड। 1 2 3 4 5। फिर घुटने सीधे, फिर घुटने राइट साइड जाएंगे,
गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी, हमारा घुटने में घुटना एड़ी टेढ़ी होनी चाहिए, कमर को ट्विस्ट करना है, 1 2 3 4 5, घुटनों को सीधा करेंगे, फिर घुटने लेफ्ट साइड जाएंगे, कमर राइट और हमारी गर्दन राइट साइड जाएगी, 1 2 3 4 5। इसको हम डिस्टर्ब लेते हुए कर सकते हैं। अभी हमें दोनों पैरों में थोड़ा जितना हमारे कमर है उसका डिस्टर्ब कर देंगे और अब गैप के संग ही हम घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी, हमारा लेफ्ट साइड का घुटना राइट साइड की एड़ी को टच करेगा और गर्दन लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। फिर हम घुटनों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन राइट साइड जाएगी, 1 2 3 4 5। फिर घुटने सीधे, फिर घुटने राइट साइड जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी, 1 2 3 4 5। फिर घुटने सीधे, फिर घुटने लेफ्ट साइड जाएंगे, गर्दन राइट साइड जाएगी, 1 2 3 4 5। सीधे करेंगे घुटने और पैरों को सीधा कर देंगे बिल्कुल, हाथ हमारे कंधे के बगल में ही रहेंगे और अब क्या करना है, दोनों पैर घुटनों से सीधे रहेंगे और राइट पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री तक और लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन राइट साइड, घुटने नहीं मुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5। फिर अपने पैर को ऊपर लाएंगे 90 डिग्री तक और नीचे रखेंगे, फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे और सीधा ऊपर 90 डिग्री तक ले जाएंगे और राइट साइड टर्न करेंगे, गर्दन लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। फिर ये पैर को सीधा ऊपर 90 डिग्री तक लाएंगे, नीचे रखेंगे, फिर राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे और गर्दन राइट साइड, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पैर को ऊपर लाएंगे 90 डिग्री तक, नीचे रखेंगे, ध्यान रखेंगे हमारे घुटनों से पैरों को नहीं मोड़ना है। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे 90 डिग्री तक और राइट साइड ले जाएंगे, 1 2 3 4 5। गर्दन हमारी लेफ्ट साइड है, धीरे धीरे पैर को ऊपर ला करके नीचे रखेंगे और अब करेंगे रिलैक्स शवासन, हाथ की हथेलियां अपने शरीर के पास में, हथेली आसमान की ओर, पंजों में थोड़ा गैप, चेहरा बाएं या दाएं गिरा हुआ या सीधा, जैसा हमें सही लगे वैसा करेंगे और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। सांसें जो है हमारी जैसी भी चल रही हैं उनको देखेंगे, हमारा ध्यान सांसों पे, हम महसूस करेंगे कि हमारी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं, हमारी हार्ट बीट धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, हमारे शरीर को आराम मिलना शुरू हो गया है। बंद आंखों से, मन की आंखों से अपने पंजों की उंगलियों को देखेंगे, पंजों को देखेंगे और हील को देखेंगे, महसूस करेंगे इसमें जो थकान आई थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, गायब हो रही है। फिर अपनी पिंडलियों को देखेंगे, अपने घुटनों को देखेंगे, अपनी जंघाओं को देखेंगे, इसमें भी जो खिंचाव तनाव आया था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फिर अपने कमर को देखेंगे, बैकबोन को देखेंगे, गर्दन को देखेंगे, महसूस करेंगे जहां पर भी जो तनाव खिंचाव आया था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर अपने चेहरे को देखेंगे,
अपने माथे को देखेंगे, अपनी आंखों को देखेंगे, महसूस करेंगे ये भी एकदम शांत होता जा रहा है। अपने कंधों को देखेंगे, अपनी भुजाओं को देखेंगे, अपने कोहनी को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। अपने आगे के हाथ को देखेंगे, कलाइयों को देखेंगे, हाथ की उंगलियों को देखेंगे, अंगूठे को देखेंगे, हथेली को देखेंगे, सब धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं। पूरा शरीर एकदम निर्जीव पड़ा हुआ है जमीन पे, धरती माँ की गोद में छोड़ दिया है हमने। जैसे बचपन में अपनी माँ की गोद में लेट के हमें जो आराम मिलता था, वो हमने धरती माँ की गोद में लेट करके वो आराम का अनुभव हमें करना है। सारी थकान मिटा देनी है। सब थकान मिट रही है, मन शांत हो रहा है। अब धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाइए, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाइए, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाइए और महसूस करिए हमारे शरीर में एक नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारा शरीर एकदम फ्लेक्सिबल और रिलैक्स हो चुका है, ताकतवर हो गया है। सब हमारे जोड़ एकदम मजबूत है। हम आगे सारे शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हो गए। कमर हमारी बिल्कुल मजबूत हो गई है, बैकबोन हमारी बिल्कुल मजबूत हो गई है। धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और बाएं हाथ टर्न करेंगे, बाएं हाथ का तकिया लगाएंगे, कुछ सेकेंड रुकेंगे, यहाँ पर सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। सुबह जब हमें सो के उठना है तो भी ऐसे ही उठना है। कमर दर्द में खास तौर से इसका ध्यान रखना है। वैसे भी ऐसे आदत डालेंगे तो कमर में दर्द ना हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह हम साइड से कमर में हाथ सॉरी लेफ्ट हैंड को टर्न करेंगे और लेफ्ट हैंड का टीका लगाएंगे, फिर राइट हैंड का सहारा लेंगे, आंखें बंद रहेंगी। आंखें बंद करेंगी, हम ऐसे उठेंगे ईश्वर का धन्यवाद देते हुए और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हथेलियों को रगड़ेंगे, इनको अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। ये हमारा मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए। उठते ही हमारा हमें एनर्जी लेनी है, उस तरीके से हमें करेंगे और गर्म दोनों हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएंगे। आंखों को उसी में घुमाएंगे, एक तरफ दूसरी तरफ, और उसी में चेहरे की मसाज करते हुए अपने आंखें खोलेंगे। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्राणायाम का अभ्यास। तो इसमें जो कमर दर्द वाले हैं, अगर नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पे बैठ जाएं और चेयर पे बैठ के प्राणायाम का अभ्यास करें, या वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन बैठें। और शुरू करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। कमर दर्द में हमें ध्यान रखना है कि हमें भस्त्रिका प्राणायाम बहुत धीमे धीमे करना है। लंबी गहरी सांस में भरनी है और खाली करनी है। तो शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। अपने हाथों की मुद्रा एक लगानी है। देखिए बताते हैं कैसे लगानी है कि ये जो हमारा जो वायु मुद्रा कहलाती है, अपनी इंडेक्स फिंगर को मोड़ लेंगे ऐसे और अंगूठे से दबा देंगे, बाकी तीनों उंगलियां खुली रहेंगी ऐसे। इस तरीके से दब जाएगी हमारी इंडेक्स फिंगर और ये हमारा इस तरीके से तीनों उंगलियां खुली हुई हैं। ये हमारी वायु मुद्रा है। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है और स्ट्रेस को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए ज्ञान मुद्रा है हमारी ये। अपनी इंडेक्स फिंगर को जो हमने अभी मोड़ी थी वो सीधी रखते हुए दोनों को आपस में अंगूठे को टच करेंगे, तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा है। तो इनमें से जो भी आपको मुद्रा सूट करे वो लगाइए। थोड़ी देर एक मुद्रा लगाइए, थोड़ी दूसरी मुद्रा लगाइए, 5-5 मिनट करके और बैठ के प्राणायाम शुरू करेंगे।
पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना और छोड़ना, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, शोल्डर रिलैक्स, चिन पैरेलल टू फ्लोर, लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से और नाक से ही छोड़ेंगे। लंग्स में ऑक्सीजन को पूरा भर लेना है, लंग्स की कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज करना है। ये अंडर यूटिलाइज है, ये लंग्स हमारे पूरी तरह फैल नहीं पाते हैं क्योंकि हम सांस बहुत छोटी लेते हैं। कम से कम 5 मिनट समय बैठ करके लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। सांस हमें लंग्स तक भरनी है, पेट में नहीं ले जानी है, पेट नहीं फुलाना है। इस तरह जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो हमारा शरीर अच्छी तरह काम करेगा। हमारे जो दर्द होते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी भी बहुत बड़ा एक कारण है। हमारे शरीर में हर जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से दर्द होते हैं। चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहेगी, कोई तनाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, केवल लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। सुनते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। इस समय तो ये हम डीप ब्रीदिंग कर ही रहे हैं। दिन में ध्यान करते हुए अपना ध्यान रखिए कि हमें बीच बीच में लंबी गहरी सांसें लेनी है। जब भी मौका मिले 3-4 लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। देखिए कितना रिलीफ मिलता है आपको। जब काम करके थोड़ा, जब उठ के हमने वैसे बताया कि 1 घंटे बाद थोड़ा सा उठ करके वॉक करिए, टहलिए, उस समय हम 2-3 गहरी सांसें ऐसे ले लें, या खड़े हैं तो बैठे जब, तब 2-3-4 गहरी ऐसे सांसें ले लें। ऐसे 1-1 घंटे के अंतराल पे अगर हम करते रहें तो हमें शरीर में बहुत आराम मिलेगा, दर्द में बहुत रिलीफ मिलेगा, स्ट्रेस कम होगा, तनाव कम होगा। मगर सांसें धीमे धीमे लंबी गहरी सांस बिना किसी आवाज के साउंडलेस ब्रीदिंग करनी। सांसों को महसूस करिए, फील करिए, सांसें कैसे हमारे शरीर में जा रही है, लंग्स में जा रही है। जितना फील करेंगे, जितना महसूस करेंगे, उतना ही फायदा मिलेगा। ये सब प्राणायाम बहुत आराम से करने वाले हैं। अगर इनका हमें फायदा लेना है, आराम से करेंगे, रेगुलरली करेंगे, पूरे कंसंट्रेशन के संग करेंगे, 100% फायदा मिलेगा। कोई कारण नहीं है फायदा ना मिलने का, लेकिन हमें ध्यान देना है कि कंसंट्रेशन के संग रेगुलरली करना है, एक भी दिन प्राणायाम को नहीं छोड़ना। जैसे हम खाना नहीं छोड़ते हैं, वैसे ही हम प्राणायाम भी नहीं छोड़ना है। जिस दिन हम प्राणायाम नहीं करेंगे उस दिन खाना भी नहीं खाना है। ये अगर हमने संकल्प कर लें तो प्राणायाम कभी नहीं छूटे। अगर कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो पाए, कोई भी व्यायाम ना हो पाए, तो कम से कम प्राणायाम को हमें रेगुलरली करना है। बिना उसके हमारा शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, अंदर से स्वस्थ नहीं हो पाएगा। रिलैक्स, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अगला प्राणायाम करेंगे हम कपाल भाती प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हमने कोई सावधानी आपको नहीं बताई, धीमे धीमे करने में कोई सावधानी नहीं, कोई भी इसको कर सकता है। और कोई मरीज है तो लेटे लेटे बिस्तर पे भी कर सकते, नहीं उठा जा रहा कोई बात नहीं, बिस्तर में लेटे लेटे भी कर सकते हैं। और हम जो कपाल भाती करेंगे उसमें कुछ सावधानियां हैं कि जो अगर कोई ऑपरेशन हुआ हो लास्ट 6 मंथ में,
पीरियड प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे, अल्सर है, हर्निया है, तो ये कपालभाति नहीं। लेकिन बाकी कपालभाति हम कर सकते हैं। माइग्रेन है, अस्थमा है, हार्ट में तकलीफ है, लंग्स कमजोर है, कमर में दर्द है, पाइल्स की शिकायत है, हम कपालभाति कर सकते हैं। लेकिन धीमे धीमे 2 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना है। कैसे करना है इसको समझना है हमें। इसका सही ढंग क्या है, जो जानते हैं कर सकते हैं, जो बाकी है वो सुन सकते हैं। हमें क्या करना है, नाक से झटके से सांस बाहर फेंकनी, जैसे हम नाक छिनकते हैं उस तरीके से, लेकिन चेहरा नहीं हिलाना है, कंधे नहीं हिलाना, सांस को केवल बाहर फेंकना। पेट को अंदर बाहर करने पे कोई ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप अंदर बाहर। और क्या करना है, जब हम सांस बाहर फेंकें तो मूड बंद लग जाए, जो लैट्रिन का रास्ता उसको श्रिंक करें। जैसी बाहर जाएगी सांस उसको श्रिंक करें, जैसी सांस बाहर जाएगी उसको श्रिंक करें। इसको हम लोग कहते हैं मूड बंद लगाना। ये मूड बंद लगाना जो है वो कमर दर्द के लिए तो बहुत ही लाभप्रद, इसको हम उस तरीके से करेंगे बहुत फायदा मिलेगा। दूसरी बात, सांस अपने आप अंदर आ जाएगी, उसकी तरफ कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुरू में अभ्यास के लिए हम लोग एक हाथ जो है राइट हैंड को अपने नाक के आगे रखें और लेफ्ट हैंड को पेट के ऊपर रखें, और देखें कि जब हम सांस को फेंक रहे हैं तो पेट अपने आप अंदर चला जा रहा है। ठीक है, करेंगे। सांस बाहर फेंकेंगे, मूल द्वार को बंद करेंगे, एक बार सांस भर लेंगे, फिर फेंकना शुरू करेंगे नाक। देखिए आपका पेट अपने आप अंदर जाएगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और कितनी धीमा करना है ये समझ लीजिए, देख लीजिए हमें कितना धीमा करना है। आठ दस झटके के समय हम थक जाते हैं, कोई बात नहीं, रिलैक्स कर लीजिए, फिर दोबारा से कपालभाति करना शुरू कर दीजिए। 10-10 करके 20-20 करके स्ट्रोक लगाइए, धीरे धीरे करके हमारी आदत बनेगी। एक बात और है कि थोड़ा शुरू में जो कमर दर्द है वो थोड़ा बढ़ता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है, ये हमारी मसल एकदम टाइट है, टाइट मसल है, उनको खींच रहे हैं तो थोड़ा दर्द तो हो गई। लेकिन धीरे धीरे करके कपालभाति जी झटका इसके अंदर आएगा कमर पे, वो धीरे धीरे करते हुए उनको मसल को खोलेगा, उसमें जो गैप जो हमारा कम हो गया उसको खोलेगा। तो इसलिए हमें थोड़ा घबराना नहीं है। शुरू के 1 हफ्ता थोड़ा दर्द तकलीफ होगी, थोड़ा सिकाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कपालभाति करेंगे तो इससे फिर धीरे धीरे ये तकलीफ दूर होना शुरू हो जाएगी। चलिए करेंगे कपालभाति। लास्ट 60 स्ट्रोक। रिलैक्स, थोड़ा पैरों को खोल देंगे, बहुत देर से बैठे हुए हैं, पैरों को सीधा करेंगे और इनको दाएं बाएं करेंगे, इस तरीके से हिलाएंगे पैरों को, पंजों को आराम आराम से। और थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा हाथों को पीछे करके ऐसे करके भी कर सकते हैं, ये भी हमें कमर को और गर्दन को रिलैक्स करता है। पैरों को हिलाइए,
रिलैक्स करना है इस तरीके से, बहुत आराम मिलता है। छोटी छोटी जो अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, आप पैरों को मिला लीजिए और पंजों को में उंगलियां जो हैं उनको मूवमेंट करिए, धीमे धीमे करके उंगलियों का मूवमेंट होगा। पंजे हमारे सीधे हैं, केवल उंगलियों का मूवमेंट हो रहा है। फिर पंजों को आगे पीछे करेंगे, आराम आराम से, झटका नहीं लेना है। कमर पे खिंचाव यहाँ से भी होगा हमारा, इसीलिए आराम आराम से करना है। और इनको घुमाना है पैरों को एक तरफ से क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, और करेंगे पिंडलियों का व्यायाम इस तरीके से पटकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये जो हमारा पिंडलियां है ये सॉफ्ट होना जरूरी है, इनका कनेक्शन हमारे पेट से है। और पेट हमारा ठीक रहे तो हमारी काफी बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है, क्योंकि पेट नहीं ठीक रहेगा तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो शरीर में दर्द बढ़ेगा। और ये हमने कपालभाति प्राणायाम किया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक करता है। लिवर, किडनी, पेनक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस सभी चीज की एक्सरसाइज हो जाती है, इनकी मालिश हो जाती है। हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, डायबिटीज कंट्रोल में आ जाती है। हार्ट हमारा अच्छी तरह फंक्शन करता है, उसमें कोई अगर ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे खुलने लग जाती है। और हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और ब्रेन हमारा एक्टिवेट होने लग जाता है। पूरे शरीर में एनर्जी का फ्लो होने लग जाता है, गर्मी बढ़ती है शरीर के अंदर, उससे हमारा कफ का नाश होता है, मोटापा हमारा कम होता है। इतने सारे फायदे हैं, लेकिन आराम आराम से अपनी तबीयत को ध्यान में रखते हुए हमें कैसे करना है कपालभाति, उस तरह कर सकते हैं। चलिए अब हमें अगला काम करना है। फिर हम मूल बल लगा रहे हैं बैठे बैठे। कैसे करना है? 3 बल लगेंगे इसमें हमारा। मूल बल यानी लैट्रिन के रास्ते को श्रिंक करना, उद्यान बल यानी पेट को अंदर धंसाना, और जालंधर बल यानी अपने चिन को लॉक। इस तरह तीनों बल लगा करके बैठना है। सांस लेकर फिर सांस पूरी खाली कर देनी है, बाहर रहेगी तब ये बल लगाना है। चलिए एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, 3 बल लगाएंगे। जितनी देर हो सके रोकेंगे, छोड़ देंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, खाली करेंगे, और फिर मूल बल लगाएंगे और तीनों बल लगाएंगे। रिलैक्स। फिर एक बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर तीनों बल लगाएंगे। और करेंगे अंगिसार क्रिया। सांस को बाहर रोक करके पेट को दबा करें। सावधानियां जो हमने बताई हैं अभी कपालभाति में, वही आपकी बाह्य प्राणायाम में और अग्निसार में लागू रहेंगी। सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे और पेट को अंदर बाहर करने की कोशिश करें। रिलैक्स। फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, पेट को अंदर बाहर करेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे। रिलैक्स।
हमें कोई भी प्रॉब्लम है, पेट को हमें स्वस्थ रखना है। पेट अगर हमारा स्वस्थ रहेगा तो हमारी 90% प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व है। और खान पान पे ध्यान रखना है, ज्यादा चिकनाई वाली चीजें, मसाले वाली चीजें नहीं खानी है, आसानी से हजम होने वाला भोजन करना है और न्यूट्रिशियस खाना है। सुबह अपना जो रात में भिगो दीजिए बादाम अखरोट, वो खाइए, ये अच्छा रहेगा। जूस पीजिए, अंकुरित अनाज खाइए। तो ये सब चीजें ज्यादा अच्छी है हमारी सेहत के लिए, उसी को ज्यादा हमें ध्यान देना है, वही अच्छा रहेगा। और अब हम करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। क्योंकि क्या है, बहुत लोगों का वजन बढ़ने से भी हमारे कमर दर्द होता है और थायराइड की वजह से बहुत लोगों का वजन बढ़ जाता है। इसलिए हमें 3 बार ऊंचाई प्राणायाम करेंगे। ऊंचाई प्राणायाम करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने, यहाँ पे हमारी, यहाँ पे हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वहां पे थोड़ा अपने हाथ को यहाँ पे रखेंगे, उंगलियों को रखेंगे और नाक से सांस भरते हुए इसको थोड़ा श्रिंक करते हुए महसूस करेंगे, यहाँ पे खराटे जैसी आवाज होनी चाहिए, यहाँ वाइब्रेशन होना चाहिए। पहले इसको सीख लेना है किस तरह वाइब्रेट करना है इसको, उसके बाद पूरा ऊंचाई प्राणायाम करेंगे। चलिए, सांस बाहर करेंगे और सांस अंदर करेंगे, अंदर खराटे जैसी आवाज। फिर एक बार सांस बाहर करेंगे, फिर सांस लेंगे और गले की स्ट्रिंग करते हुए। ऐसा करने में अगर हमें खांसी आती है तो समझ लीजिए बिल्कुल सही ढंग से कर रहे हैं। और अब इसको पूरा कैसे करना है ये सबने चेक कर लिया कि आप सही तरीके से कर रहे हैं। तो अब हाथों को नीचे रखेंगे और नाक से सांस भरेंगे या खराटे जैसे सांस करते हुए। फिर जब सांस पूरी अंदर चली जाएगी तो चिन को लॉक कर देंगे और जब सांस छोड़ने का मन होगा वो राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे कट करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को निकालना है। और जिनके सर्वाइकल हो वो लोग चिन को लॉक ना करें। चलिए करते हैं 3 बार ऊंचाई प्राणायाम। रिलैक्स। और अब हम सबसे जरूरी प्राणायाम करने जा रहे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि शरीर के दर्दों को कम करने में बहुत मदद करता है। क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन शरीर में कोने कोने पहुंचता है। तो जो शरीर की जो अंदर जो हमारी नाड़ियां हैं वो, उनको पूरी ऑक्सीजन और क्या कहते हैं ब्लड का सर्कुलेशन मिलता है, तो सारा दर्द निकल जाता है। अनुलोम विलोम जितना ज्यादा कर सके, खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद कर लीजिए, सोते तो रात में लेटे हुए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा प्राणायाम है। कैसे करना है, अपनी पहली दोनों उंगलियां मोड़नी है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को दोनों मोड़ करके अपने यहाँ हथेली के पास रखना है, अंगूठे के पास रखना है और दोनों बाकी दोनों उंगलियां खुली रहेंगी और अंगूठा खुला रहेगा। और अंगूठे को हल्के से यहाँ पर राइट नॉस्ट्रिल पे रखना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरनी है धीरे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करनी है, राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को निकालना है।
फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालना। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरना है राइट नॉस्ट्रिल से निकालना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरना है राइट नॉस्ट्रिल से निकालना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरना है राइट नॉस्ट्रिल से निकालना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालना। रिलैक्स। अब हम स्ट्रेस को कम करने को तनाव कम करने के लिए 3 और प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर माथे पर रहेगी, कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करना है, बाकी 3 उंगलियां हाथ पे रहेंगी। अंदर ही अंदर 3 बार भंवरे की गुंजन लंबी सांसें करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, हाथ नीचे घुटनों पे आ जाएंगे और 3 बार लंबी गहरी सांस लेके उनका उच्चारण करेंगे। जितना अच्छा लंबा गहरा सांस लेके उनको उच्चारण करेंगे उतना ही हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है उनके उच्चारण में, बहुत आराम करना है। चलिए भरते हैं सभी लोग गहरी सांस। फिर भरेंगे गहरी सांस। फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओ आंखें बंद रहेंगी, हमारी सांसें बिल्कुल धीमी हो जाएंगी। हमारा ध्यान हमारे माथे में जहाँ तिलक बिंदी लगाते वहां रहेगा। ध्यान का अभ्यास करेंगे। 1 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 सांसें लेना और छोड़ना और अपने परमात्मा को याद करना, उससे शक्तियां लेना, प्रेम लेना और अच्छा स्वभाव हमारा हो ऐसा महसूस करना। और इन अच्छी शक्तियों को दूसरों को के ऊपर भले भलाई में इस्तेमाल करना। अपने चित्त को शांत रखना,
हर सिचुएशन में। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। सिंहासन भी जो है हमारे लिए कमर के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह जब बैठते हैं वज्रासन में पैर खोल करके, तो ये कमर को नीचे जब हम धंसाते हैं, ऐसे करके बैठना है और जीभ निकाल करके बाहर जब दहाड़ते हैं, तो ये हमारा उज्जाई प्राणायाम में जो फायदे मिलते हैं वो इसमें मिलते हैं हमें गले में। और सांस भरेंगे, जीभ बाहर निकालेंगे, दहाड़ेंगे। घुटनों पे खड़े हो जाएंगे और गले को फैलाएंगे और बजाएंगे ताली। पहले धीमे धीमे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और गरम गरम अपनी हथेलियां, लाल हथेलियां अपने कमर में लगाइए, जहां दर्द तक वहां लगाइए, आराम मिलेगा। और करेंगे हाथ से आसन झूमते हुए। इस तरह से सारी तकलीफ तन की मन की निकल जाती है। बैठ जाएंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे लंबी सांस लेकर के और शांति पाठ करेंगे। बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम ज्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधिया शांति वनस्पतिया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी वंदन, सबका दीजिए हो। कल फिर मिलेंगे 6 बजे इस रोज पूरा फायदा उठाने के लिए प्राणायाम का, योगाभ्यास का।